आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ जेनेटिक्स इन नर्सिंग। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं हम। इंट्रोडक्शन। द टर्म जेनेटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बैटसन इन 1906। जो बैटसन नाम के हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले जेनेटिक्स वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था। कब किया था? 1906 में, 1906 में किए थे। जेनेटिक वर्ड ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो हमारा जेनेटिक वर्ड है वह ग्रीक वर्ड से लिया गया है, विच मीन्स टू बिकम और टू ग्रो इनटू, जिसका मतलब होता है टू बिकम और टू ग्रो इनटू। जेनेटिक्स कम फ्रॉम वर्ड जेनेटिकोज मीन्स जनरेटिव। जो जेनेटिक वर्ड है वो जेनेटिकोज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है जनरेटिव, और जेनेसिस मीन्स होता है बिगेनिंग। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, प्रीस्ट इन चर्च, जो कि चर्च। बर्थ ईयर 22 जुलाई 1822। बर्थ 6 ईयर ऑफ वर्क इन पिसम सटिविज्म। मतलब इन्होंने मटर के पौधे में 6 साल तक एक्सपेरिमेंट किया था। डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी साइंस विच डील विद द ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू न्यू जनरेशन, यानी कि जो मम्मी पापा के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो उनके संतान पर कैसे जाते हैं, उसकी स्टडी, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। यही हमारे जेनेटिक्स है। दूसरी लैंग्वेज में हम समझे तो जेनेटिक इज ए स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन बोथ कैन बी स्टडी इन ऑफस्प्रिंग सिबलिंग बाय पेरेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कि जो वेरिएशन होते हैं, हेरिडिटी होती है, वह हमारे माता पिता से संतान में कैसे जाती हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं। वह ब्रांच हमारी जेनेटिक्स कहलाती है। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है न्यू या नई जनरेशन या अगली जनरेशन। इट इज़ द साइंस डैट डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। यह साइंस यानी कि जेनेटिक्स मेनली किस पर फोकस करती है? एक कैरेक्टरिस्टिक, एक ह्यूमन के हेरिडिटी और वेरिएशन पर। हेरिडिटी ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ट्रेस को हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग को हम न्यू जनरेशन के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि एक पेरेंट्स के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसके सन पर या उसकी डॉटर पर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिशन होते हैं, उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। जैसे कि आँख का कलर, बालों का कलर, स्किन कलर, ये हमारे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जनरेशन में पास होते हैं, उसे ही हम हेरिडिटी बोलते हैं। जनरेशन की बात करते हैं। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस ट्रांसमिशन टू पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। जितने भी हमारे डिफरेंसेस होते हैं, सिमिलैरिटीज होती हैं, वो ट्रांसमिशन होते हैं एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, उसे वेरिएशन कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को मम्मी पापा हैं, आप मम्मी पापा के ट्विंस तो नहीं हो सकते ना, यानी कि सेम नहीं दिख सकते। कुछ हाँ सिमिलैरिटी दिख सकती है, जैसे कि आँख का कलर, नाक का कलर, ये सिमिलैरिटी दिख सकती है, और कुछ डिफरेंसेस भी दिख सकते हैं। यानी कि आप ट्विंस नहीं हो सकते हैं, आप भाई बहन ट्विंस हो सकते हैं, बट एक अपने मम्मी पापा के सेम नहीं दिख सकते हैं। इसे ही वेरिएशन कहते हैं। स्कोप ऑफ जेनेटिक्स। पहला, द स्टडी ऑफ मोड ऑफ जीन ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इट्स कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक्स। ट्रांसमिशन जेनेटिक्स में हम जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे जाती है, उसे हम ट्रांसमिशन जेनेटिक्स कहते हैं। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम जीन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ जीन इन पॉपुलेशन आर कॉल्ड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम जीन का बिहेवियर और पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं।
An understand of low gene is essential for the various biological field that is physiology, pathology and morphology। इसका मतलब हम समझेंगे कि जो जीन है विभिन्न जैविक क्षेत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। वह हमारा फिजियोलॉजिकल हो सकता है, पैथोलॉजिकल हो सकता है, मॉर्फोलॉजिकल होता है। फील्ड डाइवर्स फील्ड ऑफ बायोलॉजी, यह जेनेटिक के विविध क्षेत्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। द साइंस ऑफ जेनेटिक इज प्रूव्ड इन रिमूविंग मैनी फॉल्ट कंसेप्ट ह्यूमन अबाउट ए इनहेरिटेंस। इसका आसान भाषा में कह सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे कि जेनेटिक के क्षेत्र में बहुत से ऐसे हमारे बॉडी के अंदर रिमेनिंग रह जाते हैं, जीन्स कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। ये सब चीज़ को प्रूव करने के लिए जेनेटिक साइंस एक अहम रोल प्ले करती है।